लोकाभिरामम, आप तीनों लोकों में, सभी लोकों में सबसे अधिक सुंदर हैं। जो तीनों लोकों में नहीं, सारे लोकों में, संपूर्ण लोकों में सबसे सुंदर। रण रंग धीरम, जो युद्ध में सबसे अधिक धैर्यवान, रण को जीतने वाले। राजीव नेत्रम, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कमल नयन जिनको कहा। रघुवंश नाथम, सारे रघुवंश के नायक हैं आप। कारुण्य रूप, करुणा स्वरूप हैं। और करुणा करंतम, करुणा के भंडार हैं, दया के भंडार हैं, करुणा के सागर हैं। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, ऐसे श्री रामचंद्र की शरण में हम। हे प्रभु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर भाव, मन तो चाहता है ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए और डेली इसी तरह सुंदरकांड की व्याख्या चलती रहे। हाँ, ताली, मरी मरी सी ताली तो बजा दी। क्योंकि सुंदरकांड की कथा करने के लिए अब लग रहा है कि 1 महीना भी कम था। 2 दोए तो हो रहे हैं रोज, और इसमें 60 दोए हैं। सुंदरकांड में कितने दोए हैं? 60 दोए। 3-4 छंद हैं, चौपाइयां हैं। एक एक दोए में 8 चौपाइयां तो ऑलमोस्ट होती हैं, किसी में ज्यादा भी हैं। तो 8 भी हैं तो 8 से 48, 500 से ज्यादा तो चौपाइयां हैं। 8 तो हैं ही, किसी किसी में ज्यादा भी हैं। तो 2-2 दोहे भी रोज हों तो कितना समय चाहिए? कम से कम 1 महीने का। और यहाँ 8 दिन है हमारे पास। कोई बात नहीं, आगे चलते रहेंगे, नॉन स्टॉप होगा ये। संडे को आप ऑनलाइन भी देखा करें और कुटिया में आकर भी सुन सकते हैं इसकी व्याख्या। आइए आगे। किस प्रकार हनुमान जी ने विश्वास दिलाया जानकी अम्बा को। हे मां, मैं करुणा निधान की कसम शपथ लेकर कहता हूं, मैं श्री राम का दूत हूं। राम नाम की मुद्रिका को देखकर सीता मैया को बहुत अपार खुशी हुई। अब हनुमान जी से कथा सुनकर अपूर्ण विश्वास हो गया, ये मेरे स्वामी का परम भक्त है। साधारण भक्त भी नहीं, परम भक्त है। 13वां दोहा निकाल लें सुंदरकांड का। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करिदास। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नैन पुल कावली बाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरे जल्दी हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। मैं तात मोह कहूँ जल जाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि कई हेतु धरी निठुराई, कपि कई हेतु धरि निठुराई। कपि कई हेतु धरी
गई है तुधरी निठुराई। कपि के वचन सप्रेम, किसी की बात सुननी हो तो प्रेम से सुने। ये जानकी अम्बा के इस दोहे से शिक्षा लें। प्रेम पूर्वक बात सुनेंगे तो वो अंदर उतरेगी। अगर प्यार से प्रेम पूर्वक नहीं सुनेंगे तो एक कान से सुनी दूसरे कान से निकल जाएगी। पूर्ण मन लगाकर भगवान की कथा सुने। जानकी अम्मा ने पूर्ण मन लगाकर कथा सुनी। जब पूछा हनुमान जी से वानर और मनुष्यों में मित्रता कैसे हो गई, जो भी हनुमान जी ने गुणगान किया श्री राम का, पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण एकाग्र चित्त के साथ जानकी मैया ने सुना, तो ही उनका शोक दूर हो गया, उनका दुख दूर हो गया, उनका दर्द दूर हो गया, प्रफुल्लित हो गई। और यहां भी कह रहे हैं सप्रेम से उन्होंने वचन सुने कपि के, यानी हनुमान जी के, तो उपजा मन विश्वास। वो बातें अंदर उतर गई तो मन में, हृदय में पूर्ण विश्वास पैदा हो गया। फिर वो जान गई कि जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु कर दास। मैया ने अच्छे से जान लिया, उन्हें विश्वास हो गया कि ये मन क्रम वचन से मेरे स्वामी का दास है, मेरे प्रभु का सेवक है। जो अब तक आत्मदाह करने को तैयार थी मैया, बड़ी दीनहीन होकर दुखी थी, रावण के स्थाने से, राक्षसों के स्थाने से दुखी थी, एकाएक प्रभु श्री राम का सेवक सामने आ जाए तो बोलो कितनी अपार खुशी होगी। जो अब तक इंतजार कर रही थी कि कोई संदेश नहीं आया मेरे स्वामी का, वो खुद किस हाल में होंगे और मैं कैसे पहुंचूंगी उन तक। आज एक अचानक संदेश वाहक आ जाते हैं, एक दूत के रूप में हनुमान जी आ जाते हैं, तो मां इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गई कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। हरिजन यानी भगवान का सेवक जानकर, हनुमान जी को भगवान का सेवक मान लिया। सेवक जानकर उनके हृदय में इतनी प्रीति हुई, इतना प्रेम जागृत हुआ, प्रसन्न हो गई। ऐसी खुशी हुई कि सजल नैन पुलकावली बाड़ी, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से अश्रों की धारा बहने लगी। एक गैस करो कि कितनी कैसी हालत में मैया बैठी थी अशोक के पेड़ के नीचे, जो आकाश के तारों से अंगारे मांग रही हैं, जो अशोक से अंगारे मांग रही हैं, जो अपना शरीर त्यागने को तैयार थी। एकाएक भगवान का सेवक आया और इतना प्यार भरे वचन बोले, करुणा निधान की शपथ कह ली, अपनी मुद्रिका देख ली, तो मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि खुशी के आंसू थमते नहीं हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और शरीर पुलकित हो गया है। और कहने लगी बूढ़त बिरे जल्दी हनुमाना, मैं तो डूब रही थी, इस विरे के सागर में डूबी जा रही थी। बूढ़त, हे तात, हनुमान को बेटा कहा सिया जी ने, क्योंकि हनुमान जी ने भी तो माता का था। रामदूत में मां तू जानकी, हे मां मैं श्री राम का दूत हूं। तो मैया उनको बेटा कह के कह रही हैं, बूढ़त बिरे जल्दी हनुमाना, भयो तात मों कहूं जल जाना। विरे सागर में डूबती हुई, डूबे हुए को तुम तिनके का सहारा नहीं हो, बल्कि तुम तो पूरा जहाज हो हनुमान। तुमने मुझे उस विरे सागर में डूबती हुई को बाहर निकालकर जहाज में बिठा दिया। जल में चलने वाले तुम जहाज हो, जल जान। केवल तिनके का सहारा नहीं बने तुम मेरे, तुम मुझे डूबी हुई को जहाज बनकर आए हो, मुझे जहाज पर बिठा दिया है। इतने प्रेम पूर्वक वचन कहे मां ने, नेत्रों में अश्रु हैं। आप पूछने लगे कि कम से कम हे तात, हे पुत्र, हे हनुमान, मुझे मेरे स्वामी की खबर तो बताओ, उनकी कुशलता तो बताओ, वो किस हाल में है।
अब कौन कुशल जाऊं बलिहारी, मैं बलिहारी जाती हूं अनुज सहित सुख भवन खरारी। मेरे अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु, जो खर और दूषण को मारने वाले हैं, उनके शत्रु अनुज सहित लक्ष्मण जी सहित मेरे स्वामी कुशल तो हैं। उनकी कुशलता के बारे में कुछ तो मुझे बताओ। और दूसरी लाइन में फिर शिकायत भी कर दी। बेटा बना लिया ना हनुमान जी को, तो बेटे से तो सारी बात की जा सकती है। पहले तो कुशल क्षेम पूछी कि मेरे स्वामी कुशल से हैं, और अब शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत की? कोमल चित कृपाल रघुराई, मेरे रघुराई तो इतने कृपालु हैं, कोमल चित हैं, करुणा के सागर हैं। कपि के हेतु धरी निठुराई, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी निठुरता धारण कर ली है? इतने निर्दयी कैसे हो गए? इतने निष्ठुर कैसे बन गए कि मेरा हाल भी नहीं पूछा? इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? वो तो कोमल चित हैं, दीन दयालु हैं, दया के सागर हैं। हनुमान जी को पुत्र मानकर अपने श्री राम की शिकायत कर रही हैं कि उनकी कोमलता कहां गई, उनकी दयालुता कहां गई? अब तक उन्होंने मेरी खबर क्यों नहीं ली? वो इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आगे कहा, सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबुक सुरती करत रघुनायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक, कबू नैन मम शीतलताता, कबो नैन मम शीतलताता, होई है निर्किरा मृदु गाता, होय निरख श्याम मृदु गाता, होई है निर्किश्याम मृदु गाता, होय निरख श्याम मृदु गाता, वचन न आव नैन भरवारी, वचन न आव नैन भरवारी, अहे नाथ हो निपट बिसारी, अहे नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिराकुल सीता, देखी परम व्याकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, बोला कपि मृदु वचन बनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु सरेता, तव दुख दुखी इस कृपा निकेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानु जियो ना, जन जननी मानव जीवो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कई कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। जानकी मैया रोते हुए आगे कह रही, भावुक होना तो स्वाभाविक ही है, उनकी कंडीशन, उनकी स्थिति अपने सामने रखें। राम से बिछड़ी हुई असुरों की नगरी में अकेली बैठी थी। आज खुशी का ठिकाना नहीं, तो हनुमान जी को देखकर पूछ रही हैं, सहज बानी सेवक सुखदायक, सेवक को सुख देना ये तो मेरे प्रभु का स्वभाव है, ये राघव का स्वभाव है अपने सेवक को सुख देना। कबुक सुरती करत रघुनायक, तो क्या उन्हें कभी मेरी याद नहीं आई? मेरी सुरती क्यों नहीं ली उन्होंने? मेरा हाल क्यों नहीं पूछा? हे तात कबू नैन मम शीतल ताता, कबुक सुरती करत रघुनायक, पूछने का मतलब ये भी है जानकी जी का, क्या श्री राम मुझे कभी याद करते हैं? अब सीधे सीधे ऐसे तो कह नहीं सकती कि क्या कहकर याद करते हैं।
बात घुमाकर पूछ रहे हैं हनुमान जी से, क्या प्रभु श्री राम को मेरी याद आती है, मुझे कुछ याद करते हैं क्या, मेरा स्मरण भी है उनको कि कोई सीता भी थी? अब तक मेरी खबर क्यों नहीं ली उन्होंने? वो तो अपने सेवकों पर दया करने वाले हैं, उन्हें सुख पहुंचाने वाले हैं, फिर मुझे सुखी क्यों नहीं किया? कबू नैन मम शीतल ताता, हे तात हुई निरखी श्याम मृदु गाता, क्या उनका श्याम वरण मेरे नेत्र कभी दोबारा देख पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे? कैसा विरह था बोलो। क्या मेरे नेत्रों को शीतलता मिलेगी उनके दर्शन करके? क्या मेरे आंखों को सुख पहुंचेगा? मैं श्याम वरण उस प्रभु श्री राम के दर्शन कभी दोबारा कर पाऊंगी? क्या मेरे नेत्र ये शीतल होंगे, शीतल ठंडे होंगे? मेरे आंखों को शीतलता ठंडक पहुंचेगी प्रभु का दर्शन करके? वचन न आव नैन भरे वारी। देखो साफ लिखा हुआ है कि प्रभु के वियोग में, विरह में जानकी अम्मा इतना रो रही हैं कि उनके मुख से वचन ही नहीं निकलते। आप कुछ बोल नहीं पाती हैं। आह नाथ हो निपट बिसा, आह करती हैं, जैसे आह निकलती है ना, आह दुख भरी। हे नाथ मुझे आपने इतना क्यों बिसार दिया, क्यों भूल गए अपनी इस दासी को? मुख से कोई शब्द नहीं बोले जा रहे जानकी अम्मा के मुख से। ऐसी व्याकुल थी, वीरे अग्नि में जल रही है। मेरे स्वामी मुझे क्यों भूल गए, क्यों मेरी खबर नहीं ली? आह हे नाथ, हे राघव, हे श्री राम, आपने मुझे क्यों बिसार दिया? मां को फिर इस तरह इतना व्याकुल देखा हनुमान जी ने। देखी परम व्याकुल सीता, मैया तो फिर इतनी व्याकुल हो गई हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गई थी, और फिर मैया व्याकुल होकर रो रही हैं। तो हनुमान जी से रहा न गया, बोला कपि मृदु वचन विनीता। विनीत भाव से कोमल वचन, मधुर वचन जानकी जी से बोलने लगे। हे मां, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। सबसे पहले मां ने पूछा, मेरे स्वामी अपने अनुज सहित, लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? तो हनुमान जी सीरियल वाइज जानकी अम्मा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे मां, श्री राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ बिल्कुल कुशल से हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। कुशल से तो हैं, परंतु आपके दुख से दुखी बहुत हैं, बहुत दुखी हैं श्री राम। मैंने उनको देखा है, वो पहाड़ पर बैठकर आंधी तूफान वर्षा सब सहन करते हुए वो केवल आपका चिंतन करते हैं। आपका दुख उन्हें पता है मां, और आप कहते हैं मेरे स्वामी ने मुझे बिसार दिया है। ये कैसे हो सकता है मैया? वो इतने दुखी है कि अपना दुख किसी से कह ही नहीं सकते। मैंने देखा है उनको,
आपकी याद में वो खोए रहते हैं। जानना चाहते हैं मैया कि आपने पूछा वो याद भी करते हैं आपको कि नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं इतना बस कह सकता हूं, मां जननी जननी मानू जिए ऊना। हे मां आपके हृदय में, जिए कहते हृदय, अपना हृदय छोटा ना करें। ऊना कहते हैं छोटा। हे मां अपना हृदय छोटा ना करें। मैं केवल आपको इतना बता सकता हूं, तुम ते प्रेम राम के दूना। आप जितना भी अपने स्वामी श्री राम से प्रेम करती हैं, मैं केवल इतना आपको बता सकता हूं, जितना भी आप प्रेम करते हैं, जितना भी, जिस प्रकार से भी, तुम ते प्रेम राम के दूना। श्री राम आपसे उससे दुगना प्रेम करते हैं। दूना कहते हैं दुगना। और आप कहते हैं कि वो याद भी करते हैं कि नहीं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। उनको तो आपकी खबर नहीं थी ना। जब थोड़ी सी भी खबर मिली, वो ढूंढ रहे थे आपको, बहुत ढूंढा उन्होंने आपको। अब तक उनको आपकी खबर नहीं थी। अब खबर मिली तो देखो, मुझे भेजा है ना, सेवकों को भेजा है ना खोज के लिए। रघुनाथ जी का संदेश, अभी मैंने संदेश तो आपको सुनाया ही नहीं है। अभी तो जो आपने प्रश्न किया मैंने उसका उत्तर दिया है। जो आपके स्वामी श्री राम ने मुझे आपके लिए संदेश दिया है वो सुनिए मां। और इस संदेश को सुनने के लिए हृदय बड़ा करना पड़ेगा। आपको हृदय में धीरज धरना पड़ेगा। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अपने हृदय में धीरज धारण करके मैं जो संदेश सुनाने जा रहा हूं, हनुमान जी भी जब सुना रहे हैं तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं श्री राम से कि आप मेरे हृदय में बैठ जाना, ताकि आपका हृदय में मां को दिखा सकूं। सिर्फ वचनों से नहीं होता है। देखो, जितना आपके हृदय में जानकी जी के लिए प्रेम है, दुख है, दर्द है, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपका हृदय मां को एज इट इज दिखा सकूं, सेम। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अस कई कपि गद गद भ्यों भरे बिलोचन नीर। ये कहकर कपि यानी हनुमान जी के नेत्रों में भी अश्रु भरा है। हृदय गदगद है, प्रेम में गदगद है हनुमान जी। देखो आगे क्या लिखा है, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु भरे। अपनी मां को रोता देखकर हनुमान जी कैसे ना अश्रु बहाए। और रोकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका संदेश मां को सुना सकूं। और मां से भी कह रहे हैं धीरज धारण करके सुनना, हृदय विशाल करके सुनना कि प्रभु श्री राम ने आपके लिए संदेश क्या दिया है। आगे देखें।